गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम प्रोफेसर अशोक कुमार शुक्ला, डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ द आदर्श एजुकेशन सेंटर सत्य निकेतन, साउथ कैंपस नियर दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन। हमारा कोचिंग सेंटर 2001 से दिल्ली में चल रहा है। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कोचिंग दिया जाता है। स्पेशली यहाँ पर मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है। माई सेल्फ मैथमेटिशियन एंड स्टैटिशियन, टुडे आई एम टीचिंग यू इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स फॉर द इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का लेक्चर दे रहा हूँ। यहाँ के आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों देखिए, ये इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक यहाँ पर देखें बच्चों, ये इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इको ऑनर्स, फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। आज के लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आज पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों आप लोगों को मैं। स्टैटिस्टिक्स का जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का एक चैप्टर आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले भी हमारा एक यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें रैंडम वेरिएबल हमने पढ़ाया था, और उसके पहले भी एक पढ़ा हुआ जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन किया था। जितने भी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के पेपर होते हैं सारे मैं करवाता हूँ बच्चों। इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्पेशली मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स। अभी तक मैं ऑनलाइन मोड पे नहीं था, ऑफलाइन करवा रहा था या कि लैपटॉप से करवा रहा था। और हमारे पास में पूरा डिजिटल क्लासरूम है। हम यहीं से जो है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्लासेस ले सकते हैं और ले रहे हैं। बहुत पुराना टीचर हूँ, 2001 से पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स के SRCC के पढ़ाया हुआ हूँ। स्टीफन के काफ़ी बच्चे पढ़ाया हूँ। ऐसा कोई कॉलेज नहीं, हिंदू किरोड़ीमल हर जगह के बच्चे आते हैं। साउथ कैंपस में तो अपना कोचिंग सेंटर है, यहाँ के भी बच्चे आते हैं। तो आप लोग हमें जो है कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, सारी चीज़ दी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को फर्दर वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। और अच्छा लगने पर आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन करें, आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। बहुत बढ़िया पढ़ा दूंगा मैं, चिंता नहीं करेंगे। अब देखिए, इसमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इफ एक्स वी आर डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल वाले वीडियो में हमारे पढ़ लीजिए कि रैंडम वेरिएबल क्या कहलाते हैं। मीन्स एक्स की वैल्यू जब जंप करती है x1, x2, x3 अप टू सो ऑन, तब इसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको हम PMF भी कहते हैं। PMF, इसको डिनोट करेंगे बच्चों PXX से, जिसका मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x। जो सब स्क्रिप्ट में x लिखा है इसका मतलब है यहाँ पर रैंडम वेरिएबल हमने x लिया, और x की जब एक पार्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी वहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये बन जाता है PXX। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज डिनोटेड फॉर द प्रोबेबिलिटी एट एनी इंडिविजुअल पॉइंट। किसी एक इंडिविजुअल या पार्टिकुलर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं वहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का यूज होता है। इसके बाद आता कुमुलेटिव cumulative distribution function।
फंक्शन, इसको बच्चों CDF लिखते हैं। एक कैपिटल F से डिनोट होता है। FXX का मतलब है प्रोबेबिलिटी X लेस आर इक्वल टू X। जैसे यहाँ लिख दिया, मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी X लेस आर इक्वल टू 5, तो यहाँ हम लिखेंगे FX 5, मतलब 5 तक की प्रोबेबिलिटी निकालना है। यदि x 1 से शुरू हुआ है तो x को 1 2 3 4 5 करके पूरी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो वहाँ से CDF आ जाता है। मैं आपके बुक का ही एक क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आपके बुक का पेज नंबर 97 में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये चैप्टर नंबर 3.2 है। इसको करके मैं बच्चों आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैसे इसको यूज करते हैं। ये बुक में आपके एक एग्जाम्पल है, पेज नंबर 97 पर। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और वैल्यूज गिवन है। यहाँ पर ये x लिखा है और यहाँ P ऑफ x की वैल्यूज है 0 से लेकर 6 तक। 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ये लिख दिया। और यहाँ पर इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज गिवन है 0.05 0.10, फिर है इसके बाद में 0.15 0.25, इसके बाद में है 0.20 0.15 एंड 0.10। ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए रूल होता है कि पहली कंडीशन होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो देख लीजिए सारे के सारे नॉन निगेटिव हैं। नंबर 2 में क्या होना चाहिए बच्चों कि समेशन यदि कर दिया जाए पूरा P ऑफ x का और x की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक जा रही, तो इसको 1 होना चाहिए। आप प्लस करके देख सकते हैं। यहाँ कितना लिखा है 0. यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 0.05 0.05 प्लस 0.10 0.15 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.15 प्लस 0.10। देख सकते हैं बच्चों, इसको प्लस करते हैं तो 5 प्लस 10 15 एंड 15 30 30 प्लस 20 50 एंड 25 जाकर 75 हुआ है और 25 ये दोनों मिलाकर 100 मीन्स 1 लिखा हुआ है। Therefore this is the probability distribution. If a examiner asks that prove that this is the probability distribution, then you can say since all probabilities are non-negative number 1 and total of these probabilities is equal to 1, therefore we can say that दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट क्यों है? क्योंकि 0 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, 0 से 1 के बीच में बहुत पॉइंट थे, 0.1 0.2 0.11 0.3 सब छूट गए हैं। इसलिए इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इसमें कई पार्ट हैं क्वेश्चन के बच्चों, मैं एक एक करके लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इनको कैसे करना है। एक पार्ट मैं लिखता चलता हूं और आपको समझाता सकता हूं, दोनों काम एक ही साथ करूंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पहला पार्ट क्या लिखा है बच्चों, आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी x लेस आर इक्वल टू 2। देख लीजिए पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी x लेस आर इक्वल टू 2 से नीचे प्रोबेबिलिटी देखिए, लेस आर इक्वल टू 2 का मतलब 0 1 2 को प्लस कर देना। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। तीनों प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दीजिए, 0.05 प्लस 0.10 प्लस 0.15, ये बन गया जाकर 15 10 25 5 30 0.30। ये इसका आंसर है बच्चों। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है 0.30। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसी में नंबर 2 में, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो मतलब 3 से चलना है और आगे चले जाना है।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 प्लस कर दीजिए बच्चों, यहाँ से 3 से शुरू करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.15 प्लस 0.10, 10, 15, 25, 25, 25, 50, 20, 70, ये 0.70 आंसर है बच्चों। इसका दूसरा रास्ता भी था हमारे पास में, और करके निकाल सकते थे। जब वो बोल रहा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर आर इक्वल टू 3, इसको हम लोग लिख सकते थे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस दैन 3। इसका मतलब लिख सकते थे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 पर प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 पर प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 पर। ऊपर निकाल चुके हैं 0, 1, 2 पर प्रोबेबिलिटी 0.30 आ गया था। इसको यदि 1 में माइनस कर देते 0.30 तो ये 0.70 आ जाता। दूसरे रास्ते से भी निकाल दिया हमने। तो आपको ये देखना है कि किस रास्ते से आपको आसानी से आंसर निकल जाएगा, वहाँ से इसका आंसर निकालिए। बहुत आसान ढंग से मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊँगा। मैं तो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स वाले बच्चों को भी करवाता हूँ। यकीन ना होने पर हमारे चैनल में जाकर स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स वाले वीडियो देखें। मैथमेटिक्स ऑनर्स के बच्चों को करवाता हूँ, वो देखें। माई सेल्फ मैथमेटिशियन एंड स्टैटिशियन, बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाऊँगा। मैं यहाँ कोई रटा रटाया वाला काम नहीं करूँगा। जिस रास्ते से बुक में दिया है वो तो ठीक है, जिस रास्ते से बुक में नहीं दिया वो भी यदि आपको सिंपल लगता है, वहाँ से भी आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, बहुत बढ़िया समझाई जाएंगी। हमारे वीडियो भी देखिए, दूसरे टीचरों के भी वीडियो देखिए, कंपेयर करिए। हमारे कोचिंग में आइए, यहाँ 2-3 दिन हम फ्री डेमो देते हैं, किसी से कोई चार्जेस नहीं करते हैं। पढ़कर देख लें, अच्छा लगने पर हमें ज्वाइन करें। यदि हमसे अच्छा कोई दूसरा पढ़ाता है तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन करें। यहाँ प्रॉपर कोचिंग सेंटर है। ऐसा नहीं है कि घर से कोई बदरपुर से, कोई बाहर से, कोई दिल्ली के बाहर से वीडियो डाल रहा है। केवल वीडियो लेक्चर देना मोटिव नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस करना, बच्चों के लिए एक जगह दे करके बहुत परमानेंट काम करना ही अपना काम है। आप हमारे पास आकर के देखिए, पढ़िए। ये 2001 से सेंटर चल रहा है। मेरे भी 2 बेटे हैं, आप लोगों से उम्र में बड़े हैं, दोनों ही डॉक्टर हो चुके हैं। बड़ा वाला MD मेडिसिन है, छोटा वाला MBBS करके अभी इंटर्नशिप कर रहा है। मेरा छोटा ब्रदर खुद इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है। 2 बार जो है नेट पास किया है, 2 बार सेट पास किया है और PhD पास करके अब प्रोफेसर लगा हुआ है। 5 साल हो गए हैं। इस प्रकार से बच्चों मैं आपको बहुत ही बढ़िया गाइडेंस करूंगा। इसका 2 पार्ट कर दिया है, अभी तीसरा पार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। इसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी 2 से 5 तक जाना। देखें, अब तीसरा पार्ट बता रहा हूं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी 2 इज लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 5। तो आपको पता है 2 से लेकर के 5 तक प्लस कर देना, इतने को प्लस कर देना। मीन्स P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, इनको सबको प्लस कर देना बच्चों। 0.15 प्लस 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.15, 15, 15, 30, 20, 50, 25, 75, 0.75 इसका आंसर है बच्चों। इसको आपकी बुक से मैं चेक भी कर रहा हूँ, बिल्कुल सही आ रहा है। फोर्थ पार्ट में दिया है प्रोबेबिलिटी लार्जर देन 2 एंड स्मॉलर देन 5। 2 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब 2 और 5 दोनों नहीं आएंगे, केवल प्रोबेबिलिटी 3 आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी 4 आएगा। 2 से बड़ा 5 से छोटा। 3 और 5 में देख लीजिए बच्चों 0.25 प्लस 0.20 इक्वल टू 0.45, 0.45 इसका आंसर है। इस प्रकार से बच्चों आपको हमने एक क्वेश्चन आपके बुक से बता दिया है कि कैसे करते हैं। एक शायद CDF का भी देखता हूँ, कोई CDF का मिलता है तो CDF का क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूँ, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से समझ सकें इसको, PDF और CDF को। बट अभी हमें यहाँ क्वेश्चन कोई नहीं दिख रहा है, तो हम आपको बहुत चीज़ें बता देते हैं जो कि आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट और यूजफुल हो जाएंगी। तो देखें, जैसे ही आपको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है
तो यहाँ आपको कहेगा एक्सपेक्टेशन निकालिए, एक्सपेक्टेशन, वो भी समझा रहा हूँ मैं आपको एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन को ई ऑफ एक्स लिखा जाता है, यही एक्स बार भी होता है, इसका मतलब है समेशन एक्स एंड पी ऑफ एक्स हो जाता है। या इसी को हम और बढ़िया बनाना चाहें तो एक्स आई और पी आई कर दें, आई फ्राम 1 to n कर दें। इससे कुछ आपको समझाने जा रहा हूँ मैं। समेशन आई फ्राम 1 to n पी आई एक्स आई, और नीचे हम कर दें समेशन पी आई, क्योंकि आपको पता समेशन पी आई प्रोबेबिलिटी का +1 ही होता है। तो ये जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यही बन गया, इसी को मीन बोलते हैं। इसीलिए हम एक्सपेक्टेशन को मीन भी कहते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बार। ये हमने यहाँ पर बता दिया है कि कैसे आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। अब इसके बाद आगे चलें और बड़े एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। जैसे आपको कहता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, समेशन एक्स स्क्वायर एंड पी ऑफ एक्स कर देना है। ये ई ऑफ एक्स क्यूब कहता है, तो आपको समेशन एक्स क्यूब एंड पी ऑफ एक्स कर देना है। यहाँ कहता है ई ऑफ एक्स पावर 4 निकालिए, तो समेशन एक्स पावर 4 पी ऑफ एक्स करना है। बहुत मुश्किल नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल बनता है टीचर्स के द्वारा, जब टीचर आपको सिंपल वे से नहीं कर पाएंगे या कुछ बीच में छोड़ देंगे या किसी कारणवश आपका बीच में छूट गया और टीचर आपको बैकअप नहीं दे रहे हैं, उस स्थिति में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ टीचर जानबूझकर इसको आपका भय दिखाते हैं कि बहुत मुश्किल है, अपने आप को ही हीरो बनाने में लगे रहते हैं। अरे हम तो डायरेक्टर हैं और आप हीरो हैं, एक्टर आप हैं, पर्दे के आगे आपको रहना है, एग्जामिनेशन आपको देना है, कंपटीशन आपको पास करना है, हमें नहीं करना है। तो जैसे फिल्मों में डायरेक्टर होते हैं वो पर्दे के पीछे होते हैं, स्क्रीन के पीछे होते हैं, तो टीचर को डायरेक्टर बन के ही रहना है और स्टूडेंट ही एक्टर हैं, उन्हें ही एक्टिंग करनी है, उन्हें ही पेपर देना है, उन्हें ही कंपटीशन पास करना है। हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि सिंपल टू सिंपल ढंग से आप लोगों को हम पढ़ाएं, जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छा समझ सकें, अच्छे से अच्छा नॉलेज आए, अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर ले जाएं। ये निश्चित तौर पर जब आप हमारे पास आएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तभी पता चलेगा। कुछ लोगों ने कोरोना काल में स्टार्टिंग से वीडियोज अपना सोशल मीडिया पर डाल दिया, आप केवल उन्हीं को जानते हैं और उन्हीं के पास चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका भी वीडियो देखिए, हमारा भी वीडियो देखिए, हमसे डेमो लीजिए, हम 2-3 दिन फ्री डेमो देते हैं और अदर भाई लोग भी यदि डेमो फ्री देते हैं, जाके बैठ के पढ़िए, पढ़कर देखिए, आपको खुद अंतर पता चलेगा। जहाँ बढ़िया लगे वहाँ पर आपको पढ़ना है। आपको अच्छे से अच्छे टीचर, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर, अच्छे से अच्छे गाइड की ज़रूरत है, जो उल्टी सीधी बात ना करके डायरेक्ट टू द पॉइंट आपसे बात करे और आपके ज्ञान में वर्धन करे, नॉलेज को बढ़ाए और आपको अच्छा अचीवमेंट मिले। यही मेरा एम होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए हमने ई ऑफ एक्स निकालना सिखाया। अभी कुछ बातें आपको यहाँ पर मीन तो दिखा दिया, ई ऑफ एक्स ही मीन होता है। अभी आपको कुछ एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन, ये सब आपको एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखें, पहली प्रॉपर्टी है ई ऑफ ए इक्वल टू ए होता है फॉर एनी कांस्टेंट ए के लिए। कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन में वही कांस्टेंट ही आ जाता है। कैसे देखिए बच्चों, यहाँ यदि x को आपने x1 x2 किया था तो यहाँ तो x1 x2 में अब a और a ही आएगा और प्रोबेबिलिटी इसकी जो रहेगी वो फिक्स रहेगी। यहाँ पर जैसे हमने P1 किया, P2 किया, P3 कर दिया, P3 एंड अप टू सो ऑन Pn। तो जब आप e ऑफ x इक्वल टू a निकाल रहे थे तो ये बनता समेशन x p ऑफ x इक्वल टू समेशन a तो है ही है एंड पी आई, आई फ्राम 1 to n।
देख लीजिए बच्चों, ए बाहर हो जाएगा समेशन पी आई फ्रॉम 1 to n, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है। तो ई ऑफ ए की वैल्यू ए ही आएगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है नंबर 2, ई ऑफ ए एक्स निकालना है, तो ये बन जाएगा ए ऑफ ई एक्स। ये कैसे बन जाएगा देखें, ई ऑफ ए एक्स जब लिखते हैं आप, तो आपको लिखना है समेशन ए एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। यहाँ से ए कॉमन कर दीजिए और ये लिखा हुआ है समेशन एक्स एंड पी ऑफ एक्स। यही तो ई एक्स है बच्चों, तो ए बाहर और ई ऑफ एक्स आ जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने एक्सपेक्टेशन की पढ़ाया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको जानना है। कुछ टीचर्स केवल बुक के क्वेश्चन उठाए, उसका सलूशन आपको दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आपको लग रहा कि टीचर जी बड़े ब्रिलियंट और होशियार हैं। 80% टीचर्स ऐसे हैं जो उस एक्सरसाइज को पहले पढ़ते हैं और आपको पढ़कर तुरंत उस समय पर बता देते हैं। उनको आगे का कुछ नहीं पता, पीछे का कुछ पता नहीं, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। कभी उन्होंने प्रोबेबिलिटी या मैथ पढ़ा ही नहीं है। कोई बीकॉम किया है, कोई बीटेक किया है। अरे ये मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए पहले एमएससी इन मैथमेटिक्स या एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स होना पड़ेगा। विषय का विशेषज्ञ होगा वही आपको नॉलेज दे पाएगा। जो विषय का विशेषज्ञ नहीं है वो नॉलेज नहीं दे पाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए स्टैटिस्टिक्स का अच्छा जानकार होना बहुत ज़रूरी है। केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से काम नहीं बन जाएगा। हमने कई वीडियो लेक्चर देखा, वहाँ पर उन्होंने रैंडम वेरिएबल को एक वेरिएबल बता दिया। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन तक ठीक से नहीं बताई गई है। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन द सैंपल स्पेस। 90% वीडियो लेक्चर्स देने वालों ने बताया नहीं कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं बताएं। प्रोबेबिलिटी इज आल्सो अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन द सिग्मा फील्ड। हमारा प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बच्चों, ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। यदि एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल हों और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना हो तो ए ऑफ ई एक्स प्लस बी ऑफ ई वाई कर देते हैं। सारा का सारा अभी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा। चौथा बता रहा हूँ, यहाँ वेरिएंस ऑफ एक्स डिफाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है बच्चों ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। कुछ लोग इसी को ऐसा भी लिखते हैं, ई ऑफ एक्स और एक्स बार को ई ऑफ एक्स लिख देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और होती है बच्चों, यदि ई ऑफ एक्स प्लस वाई करो तो ये ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई होता है। मैं यहाँ इसलिए बताऊँ कि इसका मैं शॉर्टकट फार्मूला निकालने जा रहा हूँ। ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार और x बन गया है। यहाँ एक्सपेक्टेशन अलग अलग लगा दिया जाए बच्चों, ई ऑफ एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस ई ऑफ 2x बार एंड x। ये लिखा हुआ है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट है x बार, मीन हमेशा सैंपल का कांस्टेंट हो जाता है, और ई ऑफ ए इक्वल टू ए होता है, अभी हमने बताया था। तो ये बन गया, यहाँ 2x बार कांस्टेंट है, ई ऑफ एक्स आ गया। क्यों ऐसा किया हूँ बच्चों? क्योंकि ई ऑफ ए की वैल्यू ए होती है, ई ऑफ ए एक्स की वैल्यू ए ऑफ ई एक्स होती है, दोनों को यूज किया हूँ। यहाँ ई ऑफ ए इक्वल टू ए, ई ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए, बाहर ई एक्स लगा हुआ, इसका यूज किया गया है बच्चों। अब देखिए अब क्या बन चुका है आपके सामने, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा था, फिर आगे एक्स बार का स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 2x बार, ई ऑफ एक्स खुद एक्स बार होता है, तो यही बन गया बच्चों ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार स्क्वायर इक्वल टू एक्स बार स्क्वायर। मीन्स इसी को हम लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ये वेरिएंस ऑफ एक्स का शॉर्टकट फार्मूला बन गया है। 90% केसेस में वेरिएंस इसी फार्मूले से हम निकालेंगे। सारी चीज़ें आपको इतना इजीली मैं बताऊंगा, 1 to all क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से सिखाए जाएंगे। यदि आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना है,
यदि आपको इसका अच्छा नॉलेज लेना है, यदि आपको इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत बढ़िया करना है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप आदर्श एजुकेशन सेंटर को ज्वाइन करें। मेरा नाम प्रोफेसर अशोक कुमार शुक्ला है। हमसे आप क्लासेस लीजिए, बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिक्स सिखाऊंगा, बहुत बढ़िया मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सिखाऊंगा। मैं बता चुका हूं कि मैं मैथमेटिशियन हूं, स्टैटिशियन हूं, मैथमेटिक्स ऑनर्स के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। क्लासेस में आकर देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आकर देख सकते हैं। परमानेंट कोचिंग सेंटर है। 2001 से वीडियो लेक्चर को देखें, समझें, अच्छा लगने पर हमें ज्वाइन करें बच्चों। ओके, आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।